मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो रही है और आप अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनका भी करंट अफेयर और स्टैटिक जी के संबंधी जानकारी बढ़े और उनका भी एक अच्छे लेवल की तैयारी हो सके। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। भूकंप अलर्ट ऐप, अर्थक्विक अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है या कौन बन गया है? तो ये उत्तराखंड अपना। ठीक है, भूकंप अलर्ट ऐप के माध्यम से भूकंप से पहले ही उसके आने की चेतावनी मिल जाएगी। उत्तराखंड यह ऐप बनाने वाला पहला राज्य है। इससे जन सुरक्षा में मदद मिलेगी। इस ऐप के माध्यम से भूकंप के दौरान लोगों की लोकेशन भी प्राप्त की जा सकती है। भूकंप अलर्ट के माध्यम से भूकंप से क्षतिग्रस्त संरचनाओं में फंसे होने पर भी सूचना दी जा सकती है। इस ऐप के माध्यम से लोगों को भूकंप की पूर्व चेतावनी मिल सकेगी। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन विभाग एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने मिलकर इस ऐप को बनाया है। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को गठन हुआ था। राजधानी देहरादून है और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण बनाया गया। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। बेबी रानी मौर्य राज्यपाल हैं। राघवेंद्र सिंह चौहान मुख्य न्यायाधीश हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से सीमा रेखा बनाती है, यानी दो पड़ोसी राज्य हैं और एक जल सीमा से थोड़ा सा हरियाणा भी लगता है। ठीक है, दो पड़ोसी देश हैं, तिब्बत, चीन और नेपाल। लोकसभा 5, राज्यसभा 3, विधानसभा के 71 सीटें हैं। ठीक, जिसमें से 70 निर्वाचित, एक मनोनीत एंग्लो इंडियन। ठीक है, झील देखें तो नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल, सातताल, राकसताल, मालाताल, देवताल, खुरपाताल, चिलमिल ताल, द्रोण सागर, गिरिताल, श्यामला ताल, रूपकुंड, सात तलैया ताल, नौकुचिया झील, गौरीकुंड, नंदीकुंड, खुरपा ताल, ये सभी उत्तराखंड में स्थित है। जिम कार्बेट हेली नेशनल पार्क, ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी उत्तराखंड में। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध जो भागीरथी नदी पर बना है, ये उत्तराखंड में स्थित है। और उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री तथा यमुनोत्री, गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। ये भी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है। ठीक है, नंदा देवी पर्वत, ये उत्तराखंड में स्थित है। ये भारत की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, मतलब चोटी है। चिपको आंदोलन जो पेड़ को काटने से बचाने के लिए किया गया था, यह भी उत्तराखंड में हुआ था 1973-74 में, रैणी गांव से। ठीक है, गौरा देवी इसके प्रणेता थे। रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। ठीक है, भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने पुरुषों के 57 किग्रा फ्री स्टाइल वर्ग के फाइनल में रूसी ओलंपिक समिति के जवुर युगेव से हार कर रजत पदक जीता है। यह टोक्यो ओलंपिक में भारत का 5वां पदक है। अन्य मेडल में देखें तो टोक्यो ओलंपिक में 2020 में पहला पदक मीराबाई चानू ने सिल्वर जीता था। ठीक है, दूसरा पीवी सिंधु ने कांस्य, तीसरा लवलिन बोरगोहेन ने कांस्य और चौथा पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में ये कांस्य पदक जीता है। और अभी ताज़ा खबर के अकॉर्डिंग हमारे जो जेवलिंग थ्रो करने वाले खिलाड़ी हैं नीरव, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। माफ़ कीजिए, नीरज चोपड़ा नाम है उनका। ठीक है, इन्होंने 87.57 मीटर लंबा या दूरी भाला फेंका है, जिसके उससे उन्हें गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ ट्राइफेड ने 6 अगस्त 2021 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये 34वां। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ यानी ट्राइफेड की स्थापना वर्ष 1987 में हुई थी। यह राष्ट्रीय स्तर का एक शीर्ष संगठन है जो जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। ट्राइफेड का मुख्य उद्देश्य जनजातीय उत्पादों जैसे धातु कला, जनजातीय टेक्सटाइल, कुम्हारी, जनजातीय पेंटिंग, जिन पर जनजातीय लोग अपनी आय के एक बड़े भाग हेतु बहुत अधिक निर्भर हैं, वे विपणन विकास द्वारा देश में जनजातीय लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास करना। ट्राइफेड ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग
फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ 1987 को स्थापना, मुख्यालय नई दिल्ली में है। ट्राइफेड के अध्यक्ष हैं रमेश चंद्र मीणा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो ये मेजर ध्यानचंद के नाम पर। केंद्र सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया है, अब इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। इससे पहले यह अवार्ड पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर हुआ करता था। टॉप 5 बदले हुए नाम देखें तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर अब इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन कर दिया गया है। मोहाली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हॉकी स्टेडियम, माफ कीजिए, मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम नाम कर दिया गया है। एयरलाइन कंपनी गो एयर का नाम बदलकर गो फास्ट कर दिया गया है और राजस्थान के मियो कावाड़ा का नाम बदलकर महेश नगर कर दिया गया है। ठीक है। भारत की संसद ने 2 टीवी चैनलों, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को एकीकृत चैनल में विलय कर दिया और इस चैनल का नाम रख दिया संसद टीवी। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो ये धृति बनर्जी। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक अधीनस्थ संगठन है। 1916 में स्थापना हुई थी। उस समय इसकी स्थापना का उद्देश्य यह था कि पशु वर्ग संबंधी असाधारण विविधता के धनी भारतीय उपमहाद्वीप के प्राणियों के विषय में लोगों को अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराई जाए। उसका मुख्यालय कोलकाता में है। 6 अगस्त 2021 को जापान के हिरोशिमा पर परमाणु हमले के 76 वर्ष हुए हैं। इस हमले में गिराए हुए परमाणु बम का क्या नाम था? तो ये लिटिल बॉय। ठीक। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर दुनिया का पहला परमाणु बम हमला किया था। इसके 3 दिन यानी 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर में दूसरा परमाणु बम गिराया गया था। दोनों शहर लगभग पूरी तरह तबाह हो गए। 1.5 लाख से अधिक लोगों की पल भर में जान चली गई और जो बच गए वो अपंगता के शिकार हो गए। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का नाम लिटिल बॉय और नागासाकी शहर पर गिराए गए परमाणु बम का नाम है फैटमैन। परमाणु बम के बारे में जानिए तो परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है? तो ये नाभिकीय विखंडन पर, इसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। ठीक है। परमाणु बम को और किस नाम से जानते हैं? तो ये न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। परमाणु बम का आविष्कार जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। परमाणु बम में किसका रेडियोधर्मी तत्व होता है? तो ये यूरेनियम का। ठीक है। परमाणु बम में जो रेडियोधर्मी तत्व का प्रयोग होता है वो है यूरेनियम का। और नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया शुरू करने के लिए यूरेनियम में किसे तीव्र गति से टकराना होता है? तो न्यूट्रॉन को। तमिलनाडु के किस मंदिर में तमिल अर्चना योजना का शुभारंभ हुआ है? तो कपालेश्वर मंदिर में। ठीक है। तमिलनाडु के 47 मंदिरों में भक्तों के पास आज से तमिल में पूजा अर्चना करने का विकल्प होगा। मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन ने अन्नई थमिजिल अर्चनाई की शुरुआत की है। इसका मतलब है मातृभाषा तमिल में प्रार्थना। चेन्नई के कपालेश्वर मंदिर में इसकी शुरुआत हुई है। तमिलनाडु के टॉप मंदिर देखें तो रामनाथ स्वामी मंदिर, ये रामेश्वरम में है। नटराज मंदिर चिदम्बरम में है। कपालीश्वर मंदिर चेन्नई में। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में। एकाम्बेश्वर मंदिर कांचीपुरम में और बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में है। मोनोलिथिक मंदिर ये महाबलीपुरम तमिलनाडु में। ठीक है। ये सारे के सारे तमिलनाडु में स्थित हैं। भारत में मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये जॉन इब्राहिम बने हैं। यूरो स्पोर्ट इंडिया और डिस्कवरी प्लस ने मोटर स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मोटो जीपी के लिए मशहूर अभिनेता जॉन इब्राहिम को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर देखें तो खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं नितिन गडकरी। स्मार्टफोन
निर्माता कंपनी वीवो, जो वीवो के ब्रांड एम्बेसडर हैं वीवो, ग्रेट लर्निंग, वीज और डिजिटल इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली, सभी का है, ठीक है। और स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर हैं युवराज सिंह। मैकडोनाल्ड इंडिया, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं रश्मिका मंदाना। फुटवेयर कंपनी बाटा इंडिया लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर हैं कार्तिक आर्यन। बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा। बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा नामक पुस्तक ये लॉन्च हुआ है, तो इसे लिखा है मनन भट्ट ने, ठीक है। ये तो इम्पोर्टेंट है, आ सकता है ये। बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा, और ये किताब लिखा है मनन भट्ट ने, ठीक है। टॉप 5 अन्य किताब देखें तो इंडियाज 2030 द राइज ऑफ राजसिक नेशन, ये गौतम चिकेरमारने की किताब है। वन क्वेश्चंस दैट कैन सेव योर लाइफ, ये विश्वरूप रॉय चौधरी की किताब है। और एलिमेंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स ए कॉन्सेप्चुअल अप्रोच, ये पुस्तक है डॉक्टर स्तुति शर्मा की। कीप शार्प, बिल्ड ए बेटर ब्रेन एट एनी एज, संजय गुप्ता की किताब है। और ब्लीडिंग इंडिया फॉर एग्रेशर थाउजेंड कट्स, ये पुस्तक विनय कुमार सिंह की है। सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा, तो ये लद्दाख में किया जाएगा। लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के 2 साल पूरे होने के मौके पर नरेंद्र मोदी सरकार ने लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए के प्रयासों को और तेज कर दिया है। लोकसभा में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया, जिसमें संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान किया गया। लद्दाख में प्रस्तावित केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय रखने का भी प्रस्ताव इसमें किया है। तो साथियों कुछ स्टैटिक देखें तो 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रतिष्ठापन किस आयोग की स्तुति पर किया गया, तो सरकारी आयोग की, ठीक है। यानी अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया, 1990 में सरकारी आयोग के सिफारिश पे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 15 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर, ठीक है, यानी यूएन द्वारा बनाया जाता है। हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया, तो ये एडवर्ड टेलर के द्वारा, एडवर्ड टेलर। पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय गोविंद बिहारी लाल। 1870 के दशक में बम्बई सचिवालय का डिजाइन किसने तैयार किया, तो ये एच सेंट क्लेयर विल्किंस ने एच सेंट क्लियर विल्किंस ने 1870 के दशक में बम्बई सचिवालय का डिजाइन तैयार किया था। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की, तो ये हेनरी बैक्वेरेल ने। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता था, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया, तो इंग्लैंड से। भारत के संविधान के 37वें संशोधन का संबंध है पंचायती राज व्यवस्था, माफ कीजिए यहाँ पे गलत हो गया, ये आगे पीछे हो गया। 73वें संविधान संशोधन है ये पंचायती राज व्यवस्था से, ठीक है। 37वां नहीं, ये 3 की जगह 7 हो गया, 7 की जगह 3, ठीक। तो आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल एक नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।